समाजवादी पार्टी सपा के सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा संसद में महाराणा सांगा को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद राजस्थान में राजपूत समाज में भारी आक्रोश फैल गया है। जयपुर के 5 स्थित राजपूत सभा भवन में सर्व समाज की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें समाज के प्रबुद्ध लोगों ने एकजुट होकर विरोध दर्ज कराया। बैठक में राजपूत समाज के प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह चंदलाई और करणी सेना की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष कीर्ति राठौर ने कहा, राजस्थान के गौरवशाली इतिहास को याद दिलाते हुए कहा कि राजपूत समाज ने हमेशा त्याग और बलिदान की परंपरा निभाई है और वीर महाराणा सांगा का अपमान पूरे समाज का अपमान है। राजपूत समाज के नेताओं ने मांग की है कि रामजीलाल सुमन की संसद सदस्यता रद्द की जाए और उन पर सख्त कार्रवाई हो। इस दौरान तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कुछ वक्ताओं ने कहा कि रामजीलाल सुमन का कृत्य बाबर और दौलत खान की विचारधारा से प्रेरित लगता है। उन्होंने इस प्रकार की मंशा को बढ़ावा देने के ऊपर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हिंदू समाज के खिलाफ और उनकी आस्था के खिलाफ हमेशा से आघात होता आ रहा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान समाज की महिलाओं ने हाथों में तलवारें लेकर महाराणा सांगा और राजपूत समाज के त्याग और शौर्य को नमन किया और चेतावनी दी कि यदि जल्द ही उचित कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इसको बोलते हुए इसके आगे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का नाम इस्तेमाल करने में मेरे को वो हो रही है कि इस आदमी के आगे दौलत खान सुमन होना चाहिए और इस दौलत खान सुमन के लिए हम ये कफन भेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये हिंदू माँ से पैदा हुआ तो नहीं लग रहा है, ये तो आक्रांताकारियों से पैदा हुआ दौलत खान और बाबर का वंशज है, इसलिए उसके लिए एक कफन भेंट किया जा रहा है। और हमारे जो पूर्वज, हमारे जो शूरवीर भारत के, उनके लिए आप इस तरह की अभद्र भाषा का आप प्रयोग कर रहे हो और फिर ये कहते हो कि मैं सदन का एक सम्मान्य सदस्य हूँ, उसके लिए धिक्कार है। मैं प्रधानमंत्री जी से ये बोलना चाहूँगी कि ऐसे व्यक्ति को माफ़ी नहीं, ऐसे व्यक्ति को काला मुंह करके देश निकाला दिया जाए, क्योंकि वो देश गद्दार है। जो देश के शूरवीरों के ऊपर आघात कर सकता है वो देश के लिए गद्दार है, उसे देश निकाला दिया जाए। युद्ध उन्होंने लड़ा और युद्ध लड़ने के बाद मूर्छित हो गए, कुछ लोग उनको बाहर ले आए। जब उनको होश आ गया तो उन्होंने सामंतों को फटकार लगाई कि मेरे को युद्ध भूमि से बाहर क्यों लाए। ऐसे व्यक्ति के बारे में ऐसी अभद्र भाषा, ऐसी ओछी राजनीति करना, अपने आप को ऐसी भाषा बोलकर मीडिया के सामने उछालना, ये सबसे ओछी राजनीति है। और उनकी जो राजनीति है अब तक, देखिए जो राम मंदिर था, राम मंदिर को तोड़ के वो ढांचा बनाया गया और उस ढांचे को तोड़ा तो उसमें साबित हो गया कि वास्तव में राम मंदिर था। तो राम मंदिर हिंदुस्तान का है, ये राम मंदिर यहाँ नहीं बनेगा तो बाहर बनेगा क्या। परंतु हमारे हिंदू जाति के लोग इस तरीके, जिस तरीके से दौलत खान बोल रही हैं, तो दौलत खान उर्फ रामजीलाल सुमन हो गया वो। तो रामजीलाल सुमन तो रहा नहीं, वो तो इन आक्रांताओं से पैदा हुई चीज़ है। तो वो उनका जो डीएनए है, इस तरीके का डीएनए जो हिंदुस्तान में आ गया, उस डीएनए के खिलाफ हम सब हैं। जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया तो औरंगजेब ऐसा व्यक्ति था जिसने हिंदुओं के ऊपर इस तरीके से अत्याचार किया, सबसे ज़्यादा अत्याचार उसने औरंगजेब ने किया और उसको सहन किया। मैं तो कह रहा हूँ सहन नहीं करना चाहिए। ऐसी विपरीत परिस्थिति में राजा मान सिंह जी ने वो सहन नहीं की, उन्होंने जितने मंदिर तोड़े उनको वापस बनाए। और जब अकबर ने दीन इलाही जो धर्म चालू किया, उस धर्म के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और उनकी ड्यूटी वगैरह बंद की और उनको काफ़ी यातनाएं दी गई। परंतु उस समय में एक कूटनीति थी मान सिंह जी की, जय सिंह जी की, जो इन आक्रांताओं को भगाया और उनके साथ रह के भगाया। ऐसे कूटनीति के हमारे महापुरुष थे। और इस तरीके से महाराणा सांगा के बारे में बोलना, उनको तो देश में नहीं पूरी दुनिया में पूछते हैं। जब इब्राहिम वो जो अमेरिका का राष्ट्रपति यहाँ राजस्थान में आया और उसकी माँ ने कहा, अब्राहम लिंकन, कि आप हिंदुस्तान जा रहे हो तो क्या करोगे, कि मैं हिंदुस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, वहाँ बात करूँगा। नहीं, वहाँ जाओ तो आप हल्दी घाटी की मिट्टी जरूर लेके आना। तो उस मिट्टी से वो मिट्टी लाओगे तो वहाँ जितने भी वीर योद्धा थे उन्होंने अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। ऐसी मिट्टी वो लेके आओ जिससे हम भी गौरवान्वित हुए। तो हम देश में महाराणा सांगा जो उनके वंशज थे, उस मेवाड़ की धरती के थे, उनको इस तरीके से पूजा जाता है। हमें कई जगह बुलाया जाता है राजपूत सभा को। हम मॉरिशस गए और कई देशों में गए, वहाँ महाराणा प्रताप की, महाराणा सांगा को पूजा जाता है कि महाराणा सांगा क्या चीज़ है।
ये कौन से वंशज हैं। तो हिंदुस्तान में अगर राजस्थान के इतिहास को ख़त्म किया जाए तो मैं कहता हूँ इस दुनिया में कोई इतिहास ही नहीं बचे। सही। राजस्थान का इतिहास है। आज- उस राजस्थान के इतिहास के बारे में इस तरीके से महाराणा सांगा के बारे में जो कम संख्या में होते हुए भी आक्रांताओं से लड़ाई लड़ी, पूरे 36 कौमों को महाराणा सांगा ने बचाया। पूरे 36 कौमों को जो राजपूत शासक थे उस समय उन्होंने बचाया। नए हिंदुस्तान में हिंदू बसते ही नहीं सही। तैयार किया। मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। काश से छात्र धर्म में जिस तरीके से लक्ष्मीबाई पैदा हुई, इस तरीके से हमारी महिलाएं आज हमारे पीछे तलवार ले खड़ी है। और मैं तो कहता हूँ कि इतना घोर उसका विरोध होगा, इतने हमारे समाज में